माइक्रोमैक्स वो भारतीय कंपनी जिसने 2008 में स्मार्टफोन मार्केट में आने के बाद 2014 तक अगले 6 ही साल में सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था। वो आज कहां है? वही माइक्रोमैक्स जिसका मार्केट शेयर लगभग भारत में 32% तक हुआ करता था। उसी की फोन आज मार्केट में लेने जाओ तो शायद ढूंढने से भी ना मिले, और ऑनलाइन का तो उसका जिक्र भी नहीं है। आइए जानते हैं भारत की अपनी एक स्मार्टफोन कंपनी कैसे भारत में ही हुई फेल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल के जो दो मुख्य कारण हैं, उसमें एक है मुकेश अंबानी का जियो और दूसरा है माइक्रोमैक्स का बिजनेस मॉडल। जियो पर दोबारा लौटेंगे, पहले जान लेते हैं कि माइक्रोमैक्स का बिजनेस मॉडल क्या है। पहले माइक्रोमैक्स डेल और एचपी जैसी कंपनीज को सर्विस देता था, लेकिन फिर कंपनी के पार्टनर राहुल शर्मा ने यह सजेस्ट किया कि क्यों ना हम फोन्स बनाएं, तो कंपनी की नई चढ़ाई शुरू हुई। माइक्रोमैक्स अपने फोन खुद बनाने के बजाय चीन में बनवाता था, जहां ये बनवाना ना सिर्फ सस्ता पड़ता था, पर कंपनी को खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। माइक्रोमैक्स सस्ते फोन बनाने में विश्वास रखता था, जिससे वो शुरुआत में ही छोटे शहर और गांव तक पहुंच गए। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में तो जबरदस्त डिमांड थी। फीचर फोन्स बनाने के बाद माइक्रोमैक्स ने स्मार्टफोन बेचने का सोचा और फिर माइक्रोमैक्स बोल्ट और कैनवस सीरीज जैसे फोन लाए। माइक्रोमैक्स बढ़िया मार्केटिंग में विश्वास रखता था, इसीलिए तो कभी अक्षय कुमार तो कभी हॉलीवुड एक्टर ह्यू जैकमैन के साथ माइक्रोमैक्स ने मोटी एड डील साइन की। माइक्रोमैक्स के फोन्स अच्छे दाम में बढ़िया फीचर्स दे देते थे और उनकी बैटरी भी लंबी चलती थी, जिस वजह से जिन इलाकों में बिजली की परेशानी रहती थी वहां भी माइक्रोमैक्स को फायदा मिलता था। इस बिजनेस मॉडल में बस एक ही कमी थी कि माइक्रोमैक्स के पास कुछ भी नया नहीं था, बस बाकी कंपनीज के फीचर्स के सस्ते मॉडल थे, और साथ ही माइक्रोमैक्स की प्रोडक्ट क्वालिटी भी बेहद ही एवरेज थी, जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स के पास एप्पल या सैमसंग जैसा लॉयल कस्टमर बेस नहीं था जो हर बार उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदे। जिस वजह से जब 2014 में भारतीय मार्केट में Xiaomi जैसे ब्रांड्स ने एंट्री की तो माइक्रोमैक्स के सामने बड़ी समस्या थी। हालांकि माइक्रोमैक्स तब तक यहां अपने पैर जमा चुका था, लेकिन Xiaomi की कमाल की मार्केटिंग और ऑनलाइन फ्लैश सेल्स से जल्द ही अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसके बाद Vivo और Oppo जैसे ब्रांड्स ने भी मार्केट में अपनी जगह बनाई। माइक्रोमैक्स इस वक्त चाहता तो अपनी रिसर्च में इन्वेस्ट करते हुए और भी बेहतर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। माइक्रोमैक्स चाइनीज कंपनियों पर इतना ज्यादा निर्भर था कि भारत में उसका एक भी असेंबली प्लांट नहीं था। इसी वजह से कई बार सॉफ्टवेयर्स के अपडेट देर से आया करते थे और कभी कभी तो आउटडेटेड ही हो जाते थे। माइक्रोमैक्स में इनोवेशन की कमी थी और ये नए प्लेयर्स अपने फीचर्स के कारण आगे बढ़ रहे थे। 2013 से 14 में माइक्रोमैक्स को एक और झटका तब लगा जब उन्होंने भारत के बाद अब दुनिया भर में फोन बेचने का सोचा, लेकिन यहाँ भी परेशानी यही थी कि माइक्रोमैक्स की भारत में सफलता का राज उसकी कीमत थी, ना कि इसकी क्वालिटी या फीचर्स, जिस वजह से माइक्रोमैक्स का ये दुनिया फतेह करने का अभियान भी बीच में ही छूट गया। बिजनेस मॉडल के अलावा भी देखा जाए तो भारत में जियो का आना भी एक बड़ी घटना थी, जिसने माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल को तेज कर दिया। जियो के आने से पहले 2016 में माइक्रोमैक्स का सालाना रेवेन्यू 10,000 करोड़ का था, जो अगले ही साल घटकर 5,614 करोड़ हो गया, और 2019 में माइक्रोमैक्स का रेवेन्यू 2,300 करोड़ था। इसलिए कहा जा सकता है कि जियो का आना माइक्रोमैक्स के डूबने की एक बड़ी वजह थी। सितंबर 2016 में लॉन्च होने के बाद पूरे भारत को अगले 6 से 9 महीने के लिए फ्री इंटरनेट और कॉल्स मिलने लग गई, जहां 150 रुपए में लोग महीना भर 1 GB इंटरनेट चला रहे थे। वहीं उन्हें फ्री इंटरनेट चलाने का मौका मिल रहा था, तो स्वाभाविक था कि सभी लोगों को अब जियो चाहिए था। जियो के सिम कार्ड के साथ एक शर्त यह थी कि फोन का 4G कंपैटिबल होना जरूरी था। भारत में 4G उस वक्त अभी अभी आया ही था, जिस वजह से अभी भी यहाँ का मार्केट 3G फोन्स के लिए बढ़िया था, लेकिन रातों रात सब बदल गया। जो भी लोग नया फोन लेना चाह रहे थे उन्होंने 4G फोन्स की तरफ जाना शुरू कर दिया। सैमसंग और Xiaomi जैसे बड़े ब्रांड्स ने जल्दी से अपने इस तरह के फोन मार्केट में उतार दिए, लेकिन माइक्रोमैक्स के पास ऐसे फोन थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि मार्केट इतनी जल्दी भी बदल सकता था। लेकिन माइक्रोमैक्स को नए 4G फोन्स मार्केट में उतारने के लिए वक्त चाहिए था। इसके अलावा परेशानी ये थी कि माइक्रोमैक्स ने अपनी पिछली डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए
बहुत सारे 3G फोन्स मार्केट में उतार रखे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पर काफी पैसा खर्च हो चुका था और उस नुकसान से बचने के लिए मार्केट ने जियो की इस आंधी को हवा समझकर जाने दिया और अपने 3G फोन्स के बिकने का पहले इंतजार किया, इससे पहले कि माइक्रोमैक्स आगे कुछ कर पाता। गिरते हुए रेवेन्यू और इनोवेशन की अगर आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी हैं और आप नई टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप ज्यादा दिन मार्केट में नहीं टिक सकते। न सिर्फ माइक्रोमैक्स पर इस आंधी में लावा, लेमन और कार्बन जैसी भारतीय कंपनियां भी पिट गई। माइक्रोमैक्स इन सब कंपनियों में सबसे ज्यादा देर तक ये झटके सह पाया, क्योंकि देश भर में माइक्रोमैक्स ने सर्विस की तरफ काम किया था और अपने 600 सर्विस सेंटर्स खोले थे, जिसकी वजह से काफी वक्त तक लोगों का विश्वास माइक्रोमैक्स पर रहा। पर बढ़ते विदेशी सर्विस सेंटर्स ने माइक्रोमैक्स से वो मार्केट भी जल्दी हथिया लिया। कहा जाए तो माइक्रोमैक्स के पतन की यही कुछ वजह थी: खराब बिजनेस मॉडल, प्लानिंग, इनोवेशन की कमी और खराब किस्मत। मोबाइल फोन्स के अलावा माइक्रोमैक्स लैपटॉप, टीवी और पावर बैंक्स जैसी फोन एक्सेसरीज में भी काफी सक्रिय है और ये बिजनेस अब भी इन कारणों से उतने ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। माइक्रोमैक्स ने साथ ही में मोबाइल फोन मार्केट में दोबारा घुसने का ऐलान भी बहुत वक्त पहले किया था और वो अभी तक अपने नए वेंचर इन से अब तक 4 स्मार्टफोन्स लॉन्च कर चुके हैं। माइक्रोमैक्स का कमबैक एक प्लान स्ट्रेटजी का हिस्सा है। भारत का स्मार्टफोन मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा है और वहीं दूसरी तरफ आए दिन बॉर्डर पर चलती चीन की हरकतों की वजह से लोग फिर से चाइनीज कंपनियों के भारतीय ऑल्टरनेटिव्स खोजने में लगे हुए हैं। ऐसे में IN या माइक्रोमैक्स का बिजनेस प्लान उसी कस्टमर को टारगेट करना है जिसे Xiaomi और Oppo ने माइक्रोमैक्स से छीना था। इस कंपटीशन का एक फायदा ये है कि अब सस्ते स्मार्टफोन्स की मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिस कारण सभी कंपनियों को बेहतर से बेहतर फोन अच्छे दामों पर मार्केट में लाने होंगे। इस बार माइक्रोमैक्स ने इन फोन्स को भी भारत में ही बनाने का फैसला किया है, जो शायद कस्टमर्स का भरोसा जीतने में माइक्रोमैक्स की मदद करे। आपको क्या लगता है, क्या माइक्रोमैक्स भारत में वापसी कर पाएगी? और क्या आपने अब तक माइक्रोमैक्स का कोई नया फोन खरीदा है? अगर हाँ तो कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर लिखिए। आज का ये वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।